ये जो त्रिवेणी, पीपल, बड़, आंवला, त्रिवेणी का जो पेड़ होता है, जहां पर एक वृक्ष के साथ में 3 वृक्ष लगे रहते हैं त्रिवेणी के, तो त्रिवेणी का जो भाव व्यक्त किया गया है वो पितरों के जितने भी पितृलोक में जो निवास हैं, पितृलोक के अंदर जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वो सारे त्रिवेणी के भाव से प्रकट हैं। हमारे यहाँ त्रिवेणी की महत्वता क्यों कही जाती है कि पितरों के लिए त्रिवेणी की पूजन की महत्वता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जितने पितृलोक में वृक्ष लगे हैं वो त्रिवेणी के भाव से लगे, 3 के झुंड होकर वो वृक्षों का भाव वर्णित किया। सब जगह पर दर्शन करेंगे तो एक वृक्ष मिलेंगे, कहीं आंवले का मिलेगा, कहीं पीपल का मिलेगा, कहीं बड़ का मिलेगा, कहीं शमी का मिलेगा, पर पितृलोक में जितना बड़ा पितृलोक है उस पितृलोक में जितने वृक्ष मिलेंगे सारे त्रिवेणी के भाव से मिलेंगे, 3 वृक्ष का एक भाव। इसलिए हमारे यहाँ त्रिवेणी की जरा महत्वता रहती है पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिवेणी का पौधा घर में नहीं लगाया जाता। कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में ही त्रिवेणी लगा लेते हैं, एक ही गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगा लो, चल जाएगा। पीपल का पौधा छोटा लगाओगे, थोड़ा समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुम्हारे सिर पर छाया ना ही हो, तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो। पर पीपल बड़ा हो जाए और उसकी छाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगाना। आंवले का पौधा आपको बड़ का पौधा छोटा हो, उसकी छाया ना पड़े, तब तक आप पूजन के लिए लगा लो, मना नहीं है। पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी आपको बाहर लगाना पड़ेगा। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते हो। शमी का पौधा घर में लगा सकते, पर शमी का पौधा भी जब बड़प्पन में आ जाए, बड़ा हो जाए, तब उसको भी हटाना पड़ता है। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो परमानेंट कितना भी बड़ा हो जाए वो सूख देगा, पर शमी का पौधा भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ले जाकर लगाना पड़ेगा। छोटा है चले, पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना बने। आप गमले के अंदर, कई माताओं की आदत है कि त्रिवेणी कहां पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे कहां दिया लगाने जाएंगे, तो गमले में त्रिवेणी बना लो, बड़ का पौधा भी लगा लो उसी के अंदर, उसी में आंवले का, उसी में पीपल का। वो शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। त्रिवेणी घर में, त्रिवेणी बाहर, त्रिवेणी का पौधा बाहर है, घर के अंदर। क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया, जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है वहां उस स्थान पर महाराज कहीं ना कहीं क्लेश का भाव होता है, उस घर में शांति नहीं होती। क्यों? तो उसका भी व्याख्यान गरुड़ पुराण में कहा गया। क्या वर्णन किया गरुड़ पुराण में? कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है, सारे सुख दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पितृलोक में जब लाया जाता है, तब पितृलोक में आने का जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार में जब वो जीवात्मा सारे दुख भोग कर, तकलीफ भोग कर वो जीवात्मा जब प्रवेश करती है तो उसको लगता है कि यहां पर फिर मुझे कहीं तकलीफ का अनुभव होगा, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है। त्रिवेणी का जो पौधा होता है, उसी पौधे के नीचे वो जीवात्मा कुछ देर विश्राम कर लेती है। इसलिए शिव महापुराण कहती है त्रिवेणी बाहर पूजी जाए, त्रिवेणी बाहर लगाई। पर त्रिवेणी का पौधा घर के अंदर गमले में रहेगा। जीवात्माओं को जैसे दुख का भान होता है तो विश्रांति लेते हैं, तो आहूत पितर वासुक जो
प्रेत योनि में भटकने वाले भी जीव होते हैं, वो त्रिवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं। विश्राम महाराज विश्रांति। एक प्रश्न बहुत सुंदर आया था कल, कहीं भिलाई से भेजा है वो प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न है व्हाट्सएप पर जो भेजा गया था कि शमी के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग है। गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया है, कल उस प्रसंग को थोड़ा वर्णन करेंगे गणेश पुराण के, कि कौन सी दुर्गा किस चीज के लिए लाभदायक है। तो गणेश पुराण में शमी के जो पत्ते का वर्णन करा गया, तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि एक लोटा पानी, एक कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उसमें डालकर शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं, वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है। मात्र 3 दिन लगते। गणेश पुराण।